भारत में दिखा कोरोना का दिल दहलाने वाला रूप। अब तक देश में कोरोना वायरस से 11,903 लोगों की मौत। 24 घंटे में हुई 2,003 लोगों की मौत। इनमें महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई 1,600 से ज़्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार पर काबू नहीं। कुल केस 3,54,065। देश में 1,86,000 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए ठीक। एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। भारत के 20 जवान शहीद। सेना आज बताएगी सभी शहीदों के नाम। चीनी सैनिकों ने धोखे से किया हमला। भारत के जवाबी हमले से चीन के 43 जवान की मौत की खबर। एलएसी पर चीनी हेलीकॉप्टर का मूवमेंट बढ़ा। हताहत सैनिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है चीन। भारतीय सेना का छोटा दल चीन से बातचीत करने गया था। उसी दौरान धोखे से चीनी सैनिकों ने किया हमला। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सेना का आधिकारिक बयान। देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सेना। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना से बातचीत बेनतीजा रही। पूरी एलएसी पर अलर्ट जारी। तनाव बरकरार। राहुल गांधी का ट्वीट बहुत हो चुका है। पीएम मोदी चुप क्यों हैं? वह क्या छुपा रहे देश से? देश जानना चाहता है। राहुल गांधी का सवाल। चीन को हमारी जमीन पर कब्जा करने और हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? सावधानी बरतते हुए श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के भी निकले पर नौगाम सेक्टर में सड़क पर मोर्टार से अंधाधुंध गोलीबारी का मुंह तोड़ दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य के सभी खुफिया एजेंसियों को किया सतर्क। हिमाचल के 2 जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर से लगती है चीन की सीमा। स्थानीय लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी। एलएसी के पास आईटीबीपी की पोस्ट पर आर्मी ने संभाला मोर्चा। घाटी में झड़प के बाद तनाव बढ़ा। हालात को लेकर पीएम आवास पर मैराथन बैठकों का दौर जारी। देर रात मोदी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर हुई चर्चा। मोदी शाह की चर्चा से पहले पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री के ने किया मंथन। घटना के बाद रक्षा मंत्री ने मंगलवार को शाम हाई लेवल मीटिंग की। सीजीएस और तीनों सेना प्रमुख के अलावा विदेश मंत्री भी थे मौजूद। भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताई चिंता। दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील। चीन के साथ झड़प में हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। शहीद संतोष बाबू की मां बोली, बेटा इकलौता बेटा को दिया शहीद, लेकिन देश के लिए कुर्बानी पर गर्व है। तमिलनाडु सरकार ने शहीद के परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान।